अगर ऐसी बिजली बनने लगे जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके तो एक बड़ी समस्या का हल निकल आएगा। तेल और कोयले जैसी प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी दुनिया भर में सिर्फ 2.5% बिजली ही पवन चक्कियों से बन रही है। इस बिजली को स्टोर करने का भी कोई तरीका नहीं है, जिसकी वजह से काफी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। लेकिन जर्मन वैज्ञानिक इस मुश्किल का हल निकालते दिख रहे हैं। जर्मनी पूरी तरह अक्षय ऊर्जा वाला देश बनना चाहता है। 2050 तक देश में 80% बिजली ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों से लाने की योजना है, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने में कुछ परेशानियां हैं। क्या हो अगर धूप न निकले और हवा न चले, तो क्या अंधेरा छा जाएगा? शोधकर्ता अक्षय ऊर्जा से पाई गई बिजली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। भौतिकी उनके रास्ते में चुनौतियां खड़ी कर रही है। उल्रिच ज़ुबरबुहलर सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन शोध केंद्र में अपनी टीम के साथ एक खास प्रयोग पर काम कर रहे हैं जो सफलता की संभावना दिखाती है। नया ये है कि जिस बिजली को जमा नहीं रखा जा सकता, उससे इस तरीके से प्राकृतिक गैस के रूप में ऊर्जा बनाने वाला रसायन बनाया जाए। इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया का नाम है पावर टू गैस और इसकी टेस्टिंग जर्मन शहर स्टुटगार्ट में हो रही है। इसके लिए बिजली से एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू की जाती है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें पानी अपने मूल तत्वों यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बढ़ जाता है। फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। दोनों घर में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर के गैस यानी एलपीजी से रिएक्ट करते हैं। प्राकृतिक गैस के साथ ये रासायनिक प्रक्रिया पास की इमारत में हो रही है। इस प्रयोगशाला में मशीनों की खास बात ये है कि ये जल्दी शुरू और बंद की जा सकती हैं, करीब 15 मिनटों में। आमतौर पर इस तरह की मशीनों को शुरू होने में काफी समय लगता है और वो इस प्रयोगशाला की तरह तेजी से काम नहीं कर सकते। पावर टू गैस में रफ्तार एक अहम भूमिका निभाती है। अगर नेटवर्क में बहुत बिजली है तो इन मशीनों को जल्दी शुरू करना होगा और जब कम बिजली हो तो इन्हें तुरंत बंद करना होगा ताकि नेटवर्क में पर्याप्त बिजली रहे। ये ऐसी जरूरतें हैं जिसे अब तक हमारी तकनीक पूरा करने की हालत में नहीं है। हम इस पर काम कर रहे हैं ताकि हमारी तकनीक इस तरह के कामों को करने में सक्षम बने। लेकिन पावर टू गैस प्रक्रिया में शुरुआती बिजली का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है, करीब 30%। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि दूसरा विकल्प है पवन और सौर ऊर्जा इकट्ठा करने वाली मशीनों को बंद करना। यह हर हाल में अच्छा विकल्प है क्योंकि हम बिजली जमा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अक्षय ऊर्जा स्रोतों से और बहुत मेहनत से जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं तो फिर आपको इन मशीनों को बंद करना पड़ता है और हमारा कोई फायदा नहीं होता। लेकिन हम इस प्रक्रिया के जरिए बनी हुई अक्षय ऊर्जा को कुछ नुकसान के साथ गैस में बदल देते हैं, फिर वह बर्बाद नहीं होता। शोध केंद्र के सामने गैस जमा करने वाला एक पुराना गुंबद है। अब ये इस जगह का प्रतीक बन गया है। गैस को रखने और लाने ले जाने का आधारभूत ढांचा मौजूद है। इनकी मदद से कम 10 दिनों के लायक बिजली को बचा कर रखा जा सकता है। पावर टू गैस से ऊर्जा आपूर्ति की समस्या को कम किया जा सकेगा। जर्मनी में अक्षय ऊर्जा के लिए मौसम के मूड पर निर्भरता भी कुछ कम होगी।